हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एसएससी मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे और वीडियो नंबर 7 है। दोस्तों वीडियो नंबर 6 तक हम लोग ने पढ़ चुके हैं और हम लोग ने वीडियो नंबर 6 तक हम लोग ने एग्जाम्पल 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है और हम लोग आज वीडियो नंबर 7 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 7 में हम लोग एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि एसएससी बोर्ड की मैथ स्टार्ट हो गई दोस्तों और पहला चैप्टर आपका गुड एंड सर्वे टैक्स है और ये बुक का सलूशन है। एमएल अग्रवाल बुक का सलूशन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मिश्रा क्लासेस के माध्यम से आपका यहाँ पर एक आपका एनसीईआरटी चल रही है दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ की बुक चल रही है दोस्तों और एक आपका आईसीएससी बोर्ड का मैथ चल रहा है, जैसा कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले अभी हमने एनसीईआरटी बुक का हमने मैथ पढ़ा है दोस्तों। उसमें एक्सरसाइज आपका 8 चल रहा है और इसमें लेसन 1 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि जो ये एनसीईआरटी बुक की जो मैथ होगी वो पर डे आपको रात में, पर डे आपको नाइट में, ठीक है दोस्तों, 8 से 9 के बीच में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो एनसीईआरटी का जो मैथ चल रहा है वो हर दिन मतलब पर डे आपका रात में 8 से 9 के बीच में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी दोस्तों। जो आईसीएससी बोर्ड की जो मैथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले 6 वीडियो हमने पढ़ा दिया है, तो जो अब देखिएगा इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। पहले ये आपका कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी रात में कभी दोपहर में हम लोग अपलोड कर देते थे। लेकिन आज हमने सोचा है कि इसको हम रात में अपलोड करेंगे दोस्तों और इसको मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। मॉर्निंग में आपको इसको मिल जाएगा 9 या 10 से पहले आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी टाइमिंग क्या है, 9 और 10 के पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइमिंग भी फिक्स है। क्या है कि हम बोल रहे हैं कि आपको मॉर्निंग में अपलोड हो सकता है कि या 8 बजे अपलोड आपको मिल जाए, हो सकता है ये 9 बजे अपलोड मिल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी तो मैंने खुद अभी तो मैंने वाईफाई नहीं लगवाया है दोस्तों, लेकिन सोच रहा हूँ वाईफाई जब लग जाएगा तो इसका हम टाइम फिक्स कर देंगे। अभी क्या है, मुझे कहीं दूसरी जगह पे जाकर इस वीडियो को अपलोड करना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए हम टाइमिंग को यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हैं। बाकी ये नाइट में होगा, ये मॉर्निंग में होगा और ऐसे ही रूटीन ये पर डे चलेगा दोस्तों, पर डे। तो चलिए भाई इतना ही बताना था दोस्तों और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और दिया है क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अ डीलर इन यूपी बाई ऑन आर्टिकल फॉर रुपीज 30,000 30,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन यूपी। ठीक है दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो होलसेलर है, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा पूरी चीजें। दो होलसेलर और आपके ये डीलर है, ये हमने बॉक्स बना दिया है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है, होलसेलर और डीलर बना दिए हैं। अब डीलर क्या करता है, होलसेलर से एक आर्टिकल को खरीदता है। डीलर क्या कर रहा है, होलसेलर से एक आर्टिकल को खरीदता है। कितने रुपए में 30,000 रुपए में, 30,000 रुपीज में खरीदता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो हमने बताया था कि डीलर जब होलसेलर से आर्टिकल को खरीदता है तो ये जो प्राइस है इसके लिए क्या है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, खरीद रहा है। लेकिन यही प्राइस होलसेलर के लिए एसपी हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और एक चीज आपको दिया हुआ है, इन यूपी, मतलब जो डीलर है वो कहाँ पे रहने वाला है, यूपी का है, और जो होलसेलर है वो कहाँ पे रहने वाला है, यूपी का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम सिटी में है। ठीक है, आपको पता है अगर सेम सिटी में होते हैं तो इंट्रा सेल्स काउंट होता है। और ये जो जीएसटी यहाँ पर लगती है, वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक आपका क्या होता है सीजीएसटी होती है, एक आपका क्या होता है एसजीएसटी काउंट करते हैं। मतलब इस जीएसटी को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। ये तो बात हो गई किसकी, होलसेलर और डीलर की।
अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप समझ लो फिर सॉल्व तो आपका ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ही सेल डीलर, ठीक है दोस्तों। ही सेल्स मतलब डीलर क्या करता है, अब इस आर्टिकल को सेल करता है, तो यहाँ पे हम डीलर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम कंज्यूमर रख लेते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको बना देते हैं, बोला ही सेल द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ऑफ टू अ कंज्यूमर इन गुजरात। ये तो आपका क्या है, यूपी में है, ये कहाँ पे चला गया, जो कंज्यूमर है ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। अब ये बताओ यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग स्टेट हो गया, अलग अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अलग अलग स्टेट होता है, जो जीएसटी काउंट होती है, जो जीएसटी काउंट होती है वो सिर्फ IGST ही काउंट होती है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी एक ही लगेगी, यहाँ पे जीएसटी का बंटवारा नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, डीलर क्या करता है, सेल करता है उस आर्टिकल को प्रॉफिट 8% पे, ठीक है। 8% क्या करता है, प्रॉफिट हुए, वो डीलर कितने में लेके आया, 30,000। तो ये आर्टिकल का रेट यहाँ पे कितना होगा, 30,000 होगा, ठीक है। 30,000 लेकर आया था और इसको 8% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है। तो जो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट के बाद जो आएगा, ये कंज्यूमर के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन डीलर के लिए क्या होगा, सॉरी कंज्यूमर के लिए यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर तो खरीदेगा ना दोस्तों, ठीक है, मिस्टेक होगी, कंज्यूमर क्या करेगा, खरीदेगा, कंज्यूमर ले रहा है, ठीक है, सीपी। डीलर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसपी हो जाएगी। ये बात समझ आ गई भाई, 8% के प्रॉफिट पे ये उसको बेच दे रहा है, ठीक है, तो ये तो खरीदेगा ना, बेच कौन रहा है, डीलर। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो जीएसटी काउंट होगी, जीएसटी जो भी दिया होगा जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी का बंटवारा नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो दोस्तों जब इनकी जीएसटी यहाँ पर क्या करेगा, डीलर 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 क्या कर रहा है, यहाँ पर खरीद रहा है, तो जो जीएसटी यहाँ पर काउंट होगी तो डीलर क्या करेगा, जीएसटी को पेड करेगा और ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये सारी चीजें बता दी हैं, जीएसटी को पेड करेगा और होलसेलर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ऐसे जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर वही चीज आएगी, ये खरीद रहा है आर्टिकल को, खरीद रहा है ना, तो ये पैसा पे करेगा, मतलब उस पर जीएसटी भी लगेगी, तो ये जीएसटी को क्या करेगा, पेड करेगा, और जीएसटी भी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो ये ऐसी ऐसी ये कहानी है, और इनके बीच की जो जीएसटी लगेगी वो आउटपुट जीएसटी होगी। यहाँ तक बताओ, बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपको अगर ये लैंग्वेज समझ में आया है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ साथ आप बेल को ऑन भी कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपको यूट्यूब पे वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो अभी तक सिर्फ समझाया दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है, होलसेलर टू डीलर, ठीक है, ज्यादा हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, होलसेलर टू डीलर। अब यहाँ पर लाइन पढ़िएगा, आ डीलर इन यूपी बाई एन आर्टिकल। अब यहाँ पर अगर हम सीपी लिख रहे हैं, सीपी लिख रहे हैं, कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपए दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, सीपी की बात कर रहे हैं, तो ये डीलर खरीदा है ना सीपी, तो 30,000 रुपए डीलर के लिए सीपी होगा, बार बार बताना नहीं होगा आपको, और होलसेलर के लिए यही 30,000 रुपए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर, फ्रॉम अ होलसेलर इन यूपी ही सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन गुजरात एट अ प्रॉफिट 8% इफ द रेट। और जीएसटी कितना दिया हुआ है दोस्तों, जीएसटी कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर डीलर ने इस आर्टिकल को इतने रुपए में खरीद लिया है, तो इस आर्टिकल पर जीएसटी लगेगा 12% का। अब यहाँ पर कैसी कंट्री है, तो आपको पता है कि दोनों जो होलसेलर है और जो आपका डीलर है, दोनों क्या है, यूपी में है। तो यहाँ पर जो जीएसटी होगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है, एक आपका सी जीएसटी आएगा और एक आपका क्या होगा, एस जीएसटी होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 30,000 का। अब जीएसटी दो पार्ट में बटेगी, तो 12 को दो पार्ट में जब डिवाइड करोगे 6 और 6% आएगा, तो इसका 6% निकाल लेते हैं। और चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 300 मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3 6 कितना होता है, 18। चलिएगा यहाँ पर 1800 आ जाएगा, ठीक है,
ये 1800 रुपये आ गया है दोस्तों। इसी प्रकार CGST कितनी आ गई है, 1800 रुपये आ गई है। तो SGST भी कितनी होगी दोस्तों, क्योंकि 30,000 का 6% यहाँ निकालोगे तो जो आंसर यहाँ आया हुआ है वही आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अगर हम यही बोले अगर आपको कि CGST आपके 1800 आ गई है, SGST आपको 1800 आ गई है, अगर वो डीलर ठीक है 30,000 रुपये में कोई आर्टिकल ले लिया है तो GST टोटल कितना लगेगा, तो यहाँ पर टोटल GST की बात करेंगे, GST की बात करेंगे कितना आ जाएगा 1800 प्लस 1800 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2600 रुपीस आएगा। ठीक है, मतलब ये तो रहेगा साथ में 3600 रुपए GST भी यहाँ पर लगेगी। तो ये आपकी टोटल GST आ गई है। टोटल GST आ गई, यही GST को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट GST बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल इनपुट GST भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बताइए पहले ये बात समझ में आ गई, पहले ये लाइन समझ में आ गई। डीलर एक आर्टिकल को इतने रुपए में परचेस करता है, खरीद लेता है। ठीक है, तो ये 20,000 रुपीज दो तरह के साथ काम करेंगे। डीलर के लिए CP होगी तो होलसेलर के लिए SP होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, GST निकाल दिया है। ठीक है, आपको पता है कि जो 1800 रुपये यहाँ आया हुआ है, जो 1800 रुपये आया हुआ है, ये 1800 रुपये कौन पेड करेगा, मतलब 3600 रुपये कौन देगा, जो सामान को परचेस कर लेता है दोस्तों। ठीक है, वही पे करता है। तो सामान को कौन परचेस कर रहा है, डीलर। ठीक है, तो इसका मतलब डीलर क्या करेगा, GST को पेड करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ये बात। ठीक है, चलिएगा आगे लिखा हुआ है ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं डीलर टू कंज्यूमर की। डीलर टू कंज्यूमर की ही सेल्स मतलब वो डीलर ने सेल किया आर्टिकल को, सेल कर दिया आर्टिकल को कंज्यूमर। अब यहाँ पर जो है डीलर आपका यूपी में है और कंज्यूमर आपका गुजरात में है। तो यहाँ पर भी हमने समझाया भी है कि जब दो अलग अलग कंट्री होती है, स्टेट होता है, तो वहां पर आपका GST एक ही प्रकार की लगती है, IGST लगती है। तो जो यहाँ पर GST लगेगी कितना है आपका 12% है। 12% है दोस्तों, 12% है। तो 12% का यहाँ पर बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो सबसे पहले बताइए, ठीक है, अब डीलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उस आर्टिकल को किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो देखिएगा यहाँ पर हमने बताया डीलर क्या करता है, सेल करता है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, इससे खरीदेगा। कंज्यूमर के लिए ये CP हो जाएगा और डीलर के लिए वही क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, डीलर बेच रहा है कंज्यूमर को, ठीक, कंज्यूमर क्या करेगा, खरीदेगा उस आर्टिकल को। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिएगा हम लोग कंज्यूमर के लिए जो बात करेंगे तो CP क्या हो जाएगी, कंज्यूमर के लिए CP क्या हो जाएगी, 30,000 रुपये हो जाएगी। क्या यहाँ पे चेंज है, ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ पर चेंज नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है he sells the article to a consumer in गुजरात एट प्रॉफिट ऑफ 8%। तो CP कितनी होगी, 30,000 रुपये ही होगी। ठीक है, 30,000 रुपये ही होगी। तो 30,000 रुपये में सेल कर दिया, उस आर्टिकल को लेकर आया, जितने में खरीदा है उतने में ये क्या कर रहा है, नहीं भाई, यहाँ पर डीलर ने क्या किया है, 30,000 में खरीदा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ क्या किया 8% प्रॉफिट लगाकर कंज्यूमर को बेच दिया है। तो CP क्या हो जाएगी, 30,000 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पर 8% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 8%। तो हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लें, मतलब कितने में बेचा होगा, किसने, डीलर ने कितने में बेचा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अच्छा ये जो लिखा हुआ लाइन CP बराबर 30,000 रुपये हमने कहा कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के लिए तो ये CP बराबर 30,000 रुपये कंज्यूमर के लिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट दीजिए, इसको CP कॉस्ट प्राइस लिखिए 30,000 रुपये, इस तरीके कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट 8% है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 30,000 इंटू 8% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस वैल्यू होती है। तो 100 प्लस वैल्यू मतलब 180 हो जाएगा, सॉरी 108 हो जाएगा, परसेंटेज अगर वो 2 जीरो लग जाएंगे तो आप डायरेक्ट आप एक ही लाइन में उतार लीजिएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आपका हो जाएगा, कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई 108 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं दो जीरो को यहाँ से दिमाग से उतार देता हूँ तो कितना होगा, 3 इंटू 108 होगा। तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। दो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। इस पे कितना आ गया है, 32,400 रुपीज आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जीएसटी आपकी बात की जाएगी। जीएसटी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12% दिया हुआ है। किसके बीच हम निकाल रहे हैं, डीलर टू कंज्यूमर के बीच में निकाल रहे हैं। आपने देखा है कि डीलर और कंज्यूमर दोनों का जो स्टेट है, जो शहर है, वो अलग अलग है। तो जीएसटी यहाँ पर जो लगेगी केवल एक पे ही लगेगी, आपके 12% पे आईजीएसटी लगेगी। तो एक काम करेंगे, 32,400 मल्टीप्लाई 12%। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जीएसटी रुपए में निकाल लेंगे, कितना आएगा, 32,400 मल्टीप्लाई 12/100। तो हम लोग जीरो से जीरो काट देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 324 मल्टीप्लाई 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3। ऐड करो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मतलब कितना आएगा, 3,888 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इतना जीएसटी यहाँ पर लगेगा। और जीएसटी यहाँ पर कितना लग रहा है, 3600 रुपये लग रहा है। ये जीएसटी इनपुट जीएसटी है, ये हमारी क्या है, आउटपुट जीएसटी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट। तो आपका पहला आंसर भी आपका आ गया 1800 रुपये एंड 1800 रुपये। ठीक है, टोटल की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर 3600 रुपये आ जाएगा। अब दूसरा आंसर आपको निकालना है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर। ठीक है, इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर मिटा के दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दो दोस्तों, याद रखिएगा कितना आया, 3888 रुपीज आया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर जगह खाली करते हैं। और दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो हमने बताया था, आगे आप लिख लीजिएगा, टू द गवर्नमेंट। हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जीएसटी और माइनस का इनपुट जीएसटी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आउटपुट जीएसटी कितना है, 3,888 रुपीज था। और इनपुट जीएसटी आपका कितना है, 3600 है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता है, इन दोनों को माइनस करोगे 8 में 6 माइनस करोगे 2 आएगा, और यहाँ पे 8 और 8 आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर कितना आ गया है, दूसरे का आंसर कितना आ गया है, 288 रुपये आ गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, इसको मिटा दूं, आप याद रखिएगा। ठीक है, 32,400 याद रखिएगा। ये क्या है, ये कंज्यूमर ने उस आर्टिकल को परचेस किया, खरीदा है, तो इतना मतलब दिया हुआ है रुपया। ठीक है, इस पे जीएसटी भी लगेगी। अब बोल रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर निकालना है। वो अमाउंट निकालना है जो कंज्यूमर ने पे किया है उस आर्टिकल के लिए। तो बताओ, कंज्यूमर ने उस आर्टिकल को कितने खरीदा था, 32,400 में खरीदा था ना दोस्तों। और कंज्यूमर ने इस आर्टिकल पर जीएसटी दिया होगा। जीएसटी कितना दिया है आपका, यहाँ पर आउटपुट जीएसटी कितने थे दोस्तों, इतना जीएसटी यहाँ पर पेड किया होगा। ठीक है, 3888 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पीछे से ऐड करिएगा, 8 में 0 8, 8 में 0 ऐड करोगे 8 आएगा, फिर 8 में 0 ऐड करोगे 8 आएगा, फिर तीसरे वाले 8 को 4 से ऐड करेंगे, 12 आएगा ना, 12 1 कैरी हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 और यहाँ पर 6, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, सही है, चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, 3888 ऐड करो, 88263। मतलब कंज्यूमर ने जो आर्टिकल परचेस किया था, डीलर से खरीदा था, टोटल कितना रुपए अमाउंट पे किया था, इतने रुपए अमाउंट पे किया था, 36,288 रुपए। 36,288 रुपीज
पे किया था, मतलब तीसरे का आंसर कितना आ गया है, ये आपका तीसरे का आंसर है, रुपया लिख दीजिएगा। तो ठीक है, तीनों के आंसर आपको निकाल दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको पूरा देखिएगा, ये आंसर आ गया है। और आप देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आपको जरा भी अच्छा लगेगा दोस्तों ये वीडियो